एएमयू के अंदर इस तरह की गतिविधियां आपने भी देखी इससे पहले कि या अभी ये चीजें सक्रिय हुई हैं? पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। किसी ने तमंचा और शराब के नशे में किसी हिंदू छात्र से कलावा उतरवाकर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए हैं। और भी कई मौक़ों पर वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे भी लहराए गए हैं, क्योंकि मुस्लिम छात्र ज़्यादा हैं। इस तरह की जब गतिविधियां होती हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं या फिर वहाँ के वीसी हैं, वो किसी तरह की कार्रवाई करते हैं या नहीं करते? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो अंदर का यूनिवर्सिटी का प्रशासन है वो भी मुस्लिम, उसमें भी प्रॉक्टर ऑफिस द्वारा FIR को दूसरी दिशा में मारपीट का मात्र दिखा के लिखा गया है। सीधा सीधा है, योगी का कानून नहीं, वहाँ एएमयू का कानून चलेगा। हाँ बिल्कुल, के अंदर एएमयू का, क्योंकि पुलिस प्रशासन है वो कहता है कि आप अपनी शिकायत को प्रॉक्टर ऑफिस से फॉरवर्ड करा के लाइए, तभी हम आपकी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। हॉस्टल्स में जो रहने वाले लड़के हैं उनके डोर टू डोर जाके, कमरों में जाके उनको कन्विंस करते हैं। वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि छात्रों को कट्टर कैसे बनाया जाए, वो जमातियों का सिर्फ यही उद्देश्य रहता है। और सीधा सीधा वो जमाती आते हैं, इनका ब्रेन वॉश करते हैं, वही लोग आकर के हिंदुओं से जबरदस्ती वो नारे लगवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। जब लगातार कोई संस्था इस तरह की कोशिश में करती है तो कुछ ना कुछ तो छात्र जरूर कन्विंस होते हैं उससे, और ये मैंने देखा भी है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे एएमयू, और एएमयू से पहले भी इस तरह की गतिविधियां सामने आई हैं, और आज सबसे बड़ी बात है कि एक लड़के के सामने तमंचा दिखा करके उसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए, और इससे पहले एक कन्या को जबरदस्ती हिजाब पहनाने की बात हो रही थी। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ देवेश जी हैं। देवेश जी यहाँ पर पूर्व छात्र रहे हैं, उनसे जानते आखिरकार एएमयू के अंदर किस तरह की चीजें चलती हैं, आखिरकार उस पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है, उससे आज रूबरू कराते हैं। देवेश जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देवेश जी, आप जैसे कि पूर्व छात्र रहे हैं, वहाँ पर आपने वहाँ से शिक्षा आपने ली है, तो आखिरकार एएमयू के अंदर इस तरह की गतिविधियां आपने भी देखी इससे पहले कि या अभी ये चीजें सक्रिय हुई हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं क्लास 6 से लेकर और ग्रेजुएशन मैंने लॉ किया है वहाँ से, और मैं एएमयू के कई हॉस्टल्स में भी रहा हूँ, और पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। कुछ जो इस्लामिक कट्टरवादी लोग हैं, क्योंकि मुस्लिम छात्र ज़्यादा हैं उसमें, तो इस वजह से थोड़ा सा उनका प्रभाव रहता है। और ये इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं कई बार। इस एक कट्टरवाद का जो प्रचारक हैं, ऐसी घटनाएं बहुत बार हुई हैं। देवेश जी, आज सबसे बड़ा बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। योगी जी कहते हैं कि इस तरह का माहौल हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, और कई तरह की नज़ीरें पेश हुई, परंतु ये तो कट्टरवाद और ये ज़बरदस्ती पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाना, जेएनयू के अंदर पहले भी जिन्ना की तस्वीर को लेकर के बहुत सारे विवाद खड़े हो चुके हैं। कहाँ हैं सांसद साहब, और कहाँ हैं वहाँ के विधायक साहब, और कहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है? जैसे कि मैंने आज वाली घटना को न्यूज़ चैनल्स पे भी देखा कि किसी ने तमंचा और शराब के नशे में किसी हिंदू छात्र से कलावा उतरवाकर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए हैं। मैंने FIR भी पढ़ी है। FIR को बड़े ही रोचक ढंग से मोड़ा गया है, और उसमें सिर्फ मारपीट की घटना का जिक्र किया गया है, किसी भी ऐसी घटना का जिक्र नहीं किया गया है। ये वहाँ का प्रशासन देखेगा कि उस छात्र के बयान लेके क्या करता है। वैसे कानून अपना प्रशासन पे भरोसा है कि योगी जी के नेतृत्व में सरकार वहाँ का और प्रशासन अच्छा कार्य कर रहा है। पहले भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वहाँ पे लगते रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से, और मैं खुद उसका आई विटनेस रहा हूँ कई मौक़ों पे। और जिन्ना वाली तस्वीर का भी काफ़ी बवाल रहा। जो जिन्ना की तस्वीर वहाँ से उतरनी चाहिए थी वो अभी भी नहीं उतरी है, वहीं पे अभी भी यूनियन हॉल में लगी हुई है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो जिन्ना उस कैंपस से पढ़ करके गए, उन्होंने ही देश के 2 बंटवारे करा दिए गए, और उसकी आज तस्वीर वहाँ पर लगी हुई है। उन्हीं के अनुयायी हैं, ज़बरदस्ती तमंचा रख करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं। पुलिस इसको दूसरे एंगल पर ले जाती है कि मारपीट का मामला है, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। मोहम्मद अली जिन्ना वैसे यूनिवर्सिटी के छात्र कभी नहीं रहे। कभी ऐसा सुनने में आता है इतिहास में कि कभी किसी अधिवेशन में स्टूडेंट यूनियन के अधिवेशन में वो आए थे वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के साथ, तो उसी को रखते हुए कि वहाँ पे उसकी तस्वीर टांग रखी है, जो गलत है। और कई बार उसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भरोसा भी दिलाया है कि जी उस तस्वीर को उतारा जाएगा, लेकिन वो आज तक नहीं उतारी गई है। और पाकिस्तान समर्थक वहाँ पे काफ़ी मात्रा में छात्र रहते हैं। जैसे कि हॉस्टल के जो कॉमन रूम रहते हैं, जहाँ पे टीवी वगैरह की सुविधा रहती है,
वहाँ पे भी जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो वहाँ पे भी पाकिस्तान समर्थक ज़्यादा लड़के रहते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के खूब नारे लगते आए हैं। और भी कई मौक़ों पर वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे भी लहराए गए हैं पाकिस्तान के समर्थन में। स्ट्रेची हॉल पे और लाइब्रेरी पे और भी कई जगह पे जो है कई बार पोस्टर भी पहले पूर्व में चिपकाए गए हैं। आप छात्र रहे हैं, जिस तरीके के कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है उस समय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उस समय आप मौजूद रहे, कभी आपने विरोध दर्ज कराने की कोशिश की? अगर विरोध करने की कोशिश की तो उनका रिएक्शन किस तरह का हुआ करता था? क्योंकि मुस्लिम छात्रों की संख्या ज़्यादा रहती है सामान्यतः, और हॉस्टल्स में तो और ज़्यादा है। एनआरएससी जहाँ पे जो डेली स्कॉलर बच्चे हैं वो फिर भी हिंदू छात्र रहते हैं, लेकिन हॉस्टल्स में तो ज़्यादातर ही मुस्लिम छात्र रहते हैं। हिंदुओं की नामात्र के बराबर संख्या रहती है। जो हिंदू थोड़ा बहुत रहते भी हैं तो बाहर फिर उनको कमरा लेना पड़ता है। हॉस्टल्स में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते क्योंकि इस तरह का इस्लामिक और कट्टरवाद का थोड़ा सा माहौल रहता है। मेरे साथ तो ऐसा कोई विरोध की या उसकी कोई घटना मतलब ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन हाँ मैंने ज़रूर देखा, क्योंकि ज़्यादा संख्या होती है तो इस वजह से कभी विरोध भी ऐसा नहीं दर्ज कराया गया। लेकिन ऐसी घटनाओं को ऊपर पटल पर और मीडिया के माध्यम से कई बार उठाया है कि हाँ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अच्छा, ये तो वही सीधी सीधी बात आ गई कि जेएनयू से भारत के टुकड़े होंगे और वही एएमयू है जहां कब्र खोदने की बात कर रहे थे, हिंदुओं की कब्र खुदेगी इसी एएमयू की धरती पर। तो वही मानसिकता है, वही मानसिकता आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। इसको कैसे कुचला जा सकता है, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है कि अपने देश की कई यूनिवर्सिटी में जामिया हैं, जेएनयू है और अपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और एक बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है और भी कई यूनिवर्सिटीज़ में, और यूनिवर्सिटीज़ के बाहर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में ही पाकिस्तान समर्थक हैं। बाहर भी अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहने वाले बहुत से संगठन और बहुत से संगठन के लोग पाकिस्तान का समर्थन खुलेआम करते हैं। उसी के बलबूते कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो मुस्लिम छात्र हैं वो भी पाकिस्तान का समर्थन सिर्फ इस्लाम के बेस पे करते आए हैं और वो आज भी है। अच्छा, जैसे आप छात्र रहे वहाँ पर, तो इस तरह की जब गतिविधियाँ होती हैं वहाँ के जो प्रोफेसर हैं या फिर वहाँ के वीसी हैं वो किसी तरह की कार्रवाई करते हैं या नहीं करते, या कार्रवाई तभी होती है जब एफआईआर वगैरह, जब ये बड़ी घटनाएं हो जाती हैं तभी कोई किसी तरह की कार्रवाई होती है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो अंदर का यूनिवर्सिटी का प्रशासन है वो भी मुस्लिम, ज़्यादातर मुस्लिम है, तो उनसे कोई भी अपेक्षा रखना, जैसे कि अभी जो मौजूदा मामला है, अभी करंट का मामला है, उसमें भी प्रॉक्टर ऑफिस द्वारा एफआईआर को दूसरी दिशा में मारपीट का मात्र दिखा के लिखा गया है। और ऐसा भी चर्चा में आया है कि प्रॉक्टर ने उस लड़के को धमकाया कि तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी और इस तरह से इसको लिखो, तो उन्होंने प्रॉक्टर ने ही लिख के उस लड़के की एफआईआर ये दर्ज कराई है। और ऊपर से सबसे बड़ी विडंबना है कि जब इसकी एफआईआर दर्ज हो गई है तो जो जिन लोगों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ है, उनकी तरफ से भी इस लड़के के खिलाफ चोरी की जो है झूठी एफआईआर। तो प्रॉक्टर का इस तरह का वो करना, ये प्रशासन की जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है उसको अपने आप ये प्रथम दृष्टया आप देख सकते हो। और सीधे सीधे ये है कि भाई क्रॉस एफआईआर बनवाई गई है, मतलब सीधा सीधा है, योगी का कानून नहीं, वहाँ एएमयू का कानून चलेगा। हाँ बिल्कुल, के अंदर एएमयू का, क्योंकि पुलिस भी जो वहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है जिसमें ये अपनी यूनिवर्सिटी आती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो थाना सिविल लाइन है अलीगढ़ शहर में, तो वहाँ पे अगर किसी छात्र के साथ कोई भी घटना होती है और वो थाने जाता है तो वहाँ की पुलिस, अब ये पता नहीं ये कौन सा कानून है या कौन सा इन्होंने प्रोसीजर बना रखा है या यूनिवर्सिटी किसी एक्ट में लिखा है या क्या, तो वहाँ का कोई भी जो पुलिस प्रशासन है वो कहता है कि आप अपनी शिकायत को प्रॉक्टर ऑफिस से फॉरवर्ड करा के लाइए, तभी हम आपकी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। तो किसी भी हिंदू छात्र अगर इस तरह की घटना से कोई प्रताड़ित है तो प्रॉक्टर ऑफिस को अप्रोच करेगा। प्रॉक्टर ऑफिस अपने आप ही ये फॉरवर्ड करने से पहले उसको जो है मोड़ देता है और तथ्य बदल देता है। तो इस तरह का जो है वो गलत है, क्योंकि कानून में तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी के प्रशासन से फॉरवर्ड होगी तभी दर्ज होगी। क्राइम तो क्राइम है, किसी के साथ, किसी इंडिविजुअल के साथ, उस इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर उसके साथ क्राइम हो रहा है और वो विक्टिम है तो सीधे सीधे पुलिस को अप्रोच कर सकता है, सीधे कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। मैं नहीं समझता कि इसमें कानून के हिसाब से किसी प्रॉक्टर ऑफिस की या वीसी ऑफिस की या किसी भी प्रशासन, यूनिवर्सिटी के अंदरूनी प्रशासन से परमिशन लेने की ज़रूरत है। बाकी जो है बाहर के प्रशासन ने सख्ती बहुत बार करी है और बहुत बार कार्यवाही भी हुई है। अपने यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, क्षमता वाली, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हॉस्टल्स में रहते हैं।
इसमें बहुत बार बाहर के प्रशासन ने रेड करी हैं और उसको जो छात्र कभी नहीं थे, कभी नहीं रहे, ऐसे भी क्रिमिनल एलिमेंट्स बहुत बार हॉस्टल्स में रहते हुए मिले हैं और बड़ी मात्रा में बहुत बार सैंडाई हुई है, अपनी यूनिवर्सिटी को खाली कराया गया है इसी चक्करों में। बड़ी मात्रा में बहुत बार हथियार भी बरामद होते रहे हैं हॉस्टल से और बड़ी मात्रा में क्रिमिनल्स भी वहाँ से पकड़े गए हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जैसे आप पूर्व छात्र रहे, आपने वहाँ की गतिविधियों को देखा भी होगा, जो लोग वहाँ पर सेमिनार्स करते हैं, सेमिनार के नाम पर वहाँ पर बाहर से कुछ लोग आते हैं, उनको भड़काते हैं, उनको कुछ इस तरह के अपने लेक्चर्स देते हैं कि जिससे कि वहाँ पर तनाव जैसी स्थितियाँ पैदा हों। बिल्कुल, जैसे कि किसी भी शिक्षण संस्थान में इस तरह का धार्मिक माहौल नहीं रहना चाहिए। जैसे कि वहाँ के हर एक हॉस्टल में बड़ी बड़ी मस्जिदें स्थापित हुई हैं, उन मस्जिदों में बाहर से जमात वाले लोग आते हैं और जमात रेगुलर चलती रहती है। किसी भी हर एक हॉस्टल में कोई ना कोई जमात की टुकड़ी बाहर से आई हुई होती है, जो हॉस्टल्स में जो रहने वाले लड़के हैं उनके डोर टू डोर जाके, कमरों में जाके उनको कन्विंस करते हैं और उनको कट्टर बनाने के लिए कन्विंस करते रहते हैं। उनकी लगातार इस तरह की कोशिश है और ऐसा ये जमात वाले ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी के किसी ऑफिशियल परमिशन से आते हैं, क्योंकि उनका शिक्षा से जो यूनिवर्सिटी का जिस हॉस्टल में बीटेक के छात्र रह रहे हों, जिस हॉस्टल में लॉ के छात्र रह रहे हों, तो उन्हें जमात से या किसी भी इस्लामिक शिक्षा से कोई मतलब नहीं। और ऐसा नहीं है इस्लामिक कोई हमारे किसी प्रोफेशनल डिग्री में कोई कोर्स चल रहा हो तो उसकी शिक्षा देने आते हों। वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि छात्रों को कट्टर कैसे बनाया जाए, तो जमातियों का सिर्फ यही उद्देश्य रहता है। और सीधा सीधा वो जमाती आते हैं, इनका ब्रेन वॉश करते हैं, वही लोग आकर के हिंदुओं से जबरदस्ती वो नारे लगवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। जब लगातार कोई संस्था इस तरह की कोशिश में करती है तो कुछ ना कुछ तो छात्र जरूर कन्विंस होते हैं उससे। और ये मैंने देखा भी है कि वहाँ पे एकदम मॉडर्न छात्र एडमिशन लेता है, जीन्स पहनने वाला और बढ़िया रहन सहन करने वाला, और वो कुछ दिन बाद देखा है मैंने दाढ़ी बढ़ाने लग जाता है, कुर्ते पजामे पहनने लग जाता है और उस तरह की इस्लामिक बातें करने लगता है। इस तरह का उसमें प्रभाव मैंने लोग स्टूडेंट्स को चेंज होते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, आप वहाँ पर पूर्व छात्र रहे, तो अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं और जब सामने आती हैं तो कितना दुख होता है कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो उस विद्यालय से हैं, जो उस यूनिवर्सिटी से हैं जहाँ से आप छात्र रहे। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी अपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ब्रिटिशर्स के ज़माने में स्थापित करी गई थी और बहुत बड़ा संस्थान है और इससे पूरे देश भर के और बहुत दुनिया भर के स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलता है, बहुत सस्ती शिक्षा है। लेकिन बड़ा दुख होता है कि एक अपने भारत जैसे देश में, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में, इस तरह की कट्टर वाली हरकतें और ऐसी घटनाएं होती हैं, कोई धार्मिक विशेष के लोग करते हैं, तो निश्चित ही दुख होता है कि हम जैसे संस्थान से पढ़े हुए हैं, उसका नाम शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में टीवी चैनल्स पे फ्लैश होना चाहिए, और उसका इस तरह की घटनाओं के चक्कर में टीवी पे फ्लैश होता है, अखबारों में छपता है, तो निश्चित ही दुख होता है और इससे अपने संस्थान की, अपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इमेज को बिल्कुल धक्का पहुँचता है। तो आज की जो सरकार है उससे क्या अपेक्षा करते हैं कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है और ऐसी जो कट्टरता है उस मानसिकता को कैसे दूर किया जा सकता है, केवल एएमयू यूनिवर्सिटी है वो शिक्षा का एक मंदिर बनकर के रहे? बिल्कुल है, ऐसे लोगों पे जो ऐसे संस्थान में धार्मिक कट्टरता का जो पाठ पढ़ाने और उसकी कोशिश करते हैं उन पे रोक लगनी चाहिए और ऐसे मामलों पे सख्ती से निपटना चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को ये निश्चित करना चाहिए कि हॉस्टल्स में गैर जो छात्र जो जितने भी एलिमेंट्स जो रह रहे हैं उनको बाहर निकालना चाहिए और ऐसी सख्त कार्रवाई होती रही है। और अपने उत्तर प्रदेश पुलिस अच्छा कार्य कर रही है और प्रशासन भी सख्त है और नेतृत्व भी सख्त है, योगी जी के नेतृत्व में सख्ती बरती जा रही है। तो इस मामले में भी न्याय की उम्मीद है कि जो सही तथ्य हैं वो बिल्कुल रिकॉर्ड पाएंगे और पुलिस उस दिशा में भी कार्रवाई करेगी।